नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन स्टॉक में लगभग 8 से 8.5% की तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों, जिस टाइप की मतलब तेज़ी देखने को मिली है, स्टार्टिंग पॉइंट में तेज़ी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेज़ी देखने को कोई भी गिरावट अभी तक देखने को नहीं मिली है। उसके पीछे का रीज़न दोस्तों मतलब कि बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन में होंगे कि इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट था बहुत ही खराब था। मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट ने इसको बुरी तरह से पिटाई भी की, लेकिन फिर भी स्टॉक में क्यों तेजी देखने को मिली उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि जिस टाइप के स्टॉक में तेजी बन रही है दोस्तों, हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 1000 के लेवल को भी टच कर सकता है। देखिए, हमने इस स्टॉक का 1000 का टारगेट दे दिया, तो ऐसा नहीं कि कंपनी कल 1000 चली जाएगी। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन लेना। जो भी पॉइंट रहेगा दोस्तों, क्यों 1000 तक ये कंपनी जा सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को अभी रिसेंट में बाइंग किया, बाइंग करने की सोच रहे हैं, उससे भी रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 8.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहां पे अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में कंपनी गैप अप ही ओपन होती है, जो कि आप देख सकते हैं गैप अप ही ओपन होने के बाद स्टॉक में आखिरी क्षण तक तेजी देखने को मिलती है। तेजी के पीछे का दोस्तों अगर आप रीजंस नोट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने मतलब कंपनी ने एस्टिमेशन भी बीट नहीं किया। EPS हो चाहे जो भी है दोस्तों, कंपनी में अपने को गिरावट ही देखने को मिली है। मतलब इसका जो रिजल्ट है उसमें अपने को गिरावट ही देखने को मिली है। फिर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों Q4 का, उसमें 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट जो कि डाउन है। अगली बार की बात मतलब आप कह सकते हैं कि 98 करोड़ से सीधा 33 करोड़ कंपनी डाउन है। वहीं पर अगर मैं शेयर की बात करूँ लगभग 9% दोस्तों, जो सब लोग सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में क्यों तेजी है, हम आपसे बताना चाहते हैं कि इसका रिएक्शन जो है कि मार्केट ने इसको पहले से ही पिटाई इसकी कर दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो इसको आप थोड़ा सा 3.5 मतलब 2.5 के आसपास देखेंगे तो कंपनी ड्यूरिंग द मार्केट ही रिजल्ट 25 तारीख को पेश किया था। उसके बाद स्टॉक में लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली थी। तो कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि अगर आपके मार्केट में रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आ जाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रिसेंट में एक बार देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें, कुछ अपनी तरफ से कमेंट्री करके फिर स्टॉक नेक्स्ट डे जो कि रिकवर कर लेता है। ऐसा ही दोस्तों आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मतलब आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों तो 98 करोड़ का कंपनी ने मतलब कि नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि 33% डाउन है। अगली बार की बात करें तो 146 करोड़ देखने को मिला था। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का मतलब रिजल्ट थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें 536 करोड़ से मतलब कंपनी जनरेट किया, यहाँ पे 621 करोड़ पहले था। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक फार्मा सेक्टर वाली कंपनी है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी कोई इजी प्रोडक्ट नहीं, एक मतलब कि अपने आप में स्ट्रांग प्रोडक्ट कंपनी पेश करती है। जो कि कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसको भी खरीदने के लिए बड़े बड़े दिग्गज इसमें जो कि वेट लगा रहे हैं, मतलब इस कंपनी को बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी रिटेस्टर सोच रहे हैं दोस्तों कि इस कंपनी को हम बाइंग करें या ना करें और इस कंपनी में क्यों तेजी है, देखिए क्यों तेजी थी उसको हमने आपसे बता दिया कि ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे, उसका इंपैक्ट था जो कि एक दिन में ही खत्म हो गया। नेक्स्ट डे अपने को तेजी देखने को मिल गई। ये कंपनी करती क्या है, ग्लेनमार्क जो कि ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडीज देखने को मिलती है। वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द सेलेक्ट हाई वैल्यू API में कंपनी काम करती है एंड द फर्दर ऑपरेट इन द कॉन्टैक्ट बेस पे भी ये कंपनी काम करती है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट बेस पे भी ये कंपनी काम करती है। मतलब क्या है, जिस टाइप से डिक्सन टेक्नोलॉजी भी वर्क करता है, जिस टाइप से आप कह सकते हैं कि मतलब हिंदुस्तान फूड वर्क करता है, उसी टाइप से आपका देखिए पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता कि उस टाइप का कंपनी बिजनेस करती है। इन कंपनियों को कुछ अपने भी प्रोडक्ट रहते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मार्केट से ही लिए रहते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट बेस पे भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर का काम करती है। ये चीज़ आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। ये एक छोटी कंपनी है, लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। ROC सारा कुछ कंपनी का हाई है। ये प्योर डेट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। हाँ, इसका अगर डिविडेंड देखेंगे दोस्तों तो एक कंपनी हाई डिविडेंड पे करती है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। यहाँ पे इस कंपनी में देखें सन फार्मा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों इस कंपनी का मतलब कि कंपटीटर देखने को मिलती है। उसमें अगर मैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की बात करूँ लगभग 10% का स्टेक प्लेज है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखूँ थोड़ा सा मतलब कि मार्केट में अगर अच्छे नहीं आए दोस्तों, जिनके कारण स्टॉक में पिटाई भी हुई थी, लेकिन अभी तक कंपनी ने रिटर्न भी एक अच्छा खासा बना के दिया है। जो सबसे बड़ा मतलब तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी में जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन यही है कि 75:25 का रेशियो फुलफिल करके चलना है। जो कि ये कंपनी लगातार आप कह सकते हैं 500-400 से ये कंपनी अभी 700-800-900 तक भी गई थी। आने वाले समय में 1000 के ऊपर भी जा सकती है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के पास लगभग 75 का स्टेक मतलब 75% का स्टेक देखने को मिलता था, जो कि मतलब अभी उनके पास इतना ही है। प्रमोटर की बात करें 75% अभी
ये निरमा ग्रुप के पास है दोस्तों। हालांकि माफ़ करना, ये पहले से ही दौड़ चल रही थी जो कि निरमा ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया। इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी कई सारे बनाए, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, रिसेंट में हमने इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं दिया, जिनके कारण हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो। लेकिन ऐसे में अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआईज ने भी बाइंग किया, डीआईज की बात करें डीआईज ने बाइंग किया। एक ये चीज़ दोस्तों 75:25 का रेशियो, जो कि इसको भी फुलफिल हो सकता है, करना पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों इतना ही बताना चाहते हैं, जिनके भी पोर्टफोलियो में है, चाहे तो आप होल्ड करके लॉन्ग टाइम के लिए सोच सकते हैं। इस कंपनी को जो भी मतलब कि एक्वायर किया है निरमा ग्रुप की, वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों। लगभग 450 की प्राइस पे कंपनी आई थी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक 906 की प्राइस पे गई भी थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 6 महीने की बात करूँ तो 30% कंपनी ने रिटर्न बना के दिए। इस कंपनी में एक वॉलेटाइल दोस्तों ये बनी रहती है, जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में तेजी, वापस गिरावट, वापस तेजी, वापस आप कह सकते हैं सडनली मतलब रिजल्ट के कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। एक साल की अगर मैं बात करूँ लगभग 70% है, और 5 साल में देखेंगे तो ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, लिस्ट हुई है दोस्तों। उसके बाद लगभग देखा तो एक फ्लैट कारोबार कर रही है। हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो लोग इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टाइम पर्पस से बाइंग करना चाहते हैं तो आप चाहे तो जा सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, गिरावट होती है तो इसके गिरने के भी थोड़ा कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि 700 से 750 तक ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चलो इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।